सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ हमारा कोर्स कंटेंट क्या रहने वाला है बीबीए का। यानी अगर आप बीबीए कर रहे हैं या बीबीए करने की सोच रहे हैं तो आपको क्या क्या इसमें सिलेबस आपका रहने वाला है, क्या क्या आपको सब्जेक्ट एस्पेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। और आपको ये कितने सेमेस्टर्स में डिवाइडेड है ये भी मैं आपको बताऊँगी, और कितने सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट आने वाले हैं ये भी आप देखेंगे इस वीडियो में। तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से अगर आप बीबीए करना चाह रहे हैं किसी भी कॉलेज से, ये मैं आपको बता दूं कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो है हमारी वो मेरठ में है। और ये जो बीबीए है हमारा, जो हम बीबीए करने वाले हैं, बीबीए की सबसे पहले तो फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए क्या है बीबीए। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो ये आपका प्रोग्राम जो है वो कितने ईयर्स का रहने वाला है? आपका 3 ईयर्स का ये पूरा आपका प्रोग्राम रहने वाला है, ठीक है। यानी 3 साल में आपके 6 सेमेस्टर्स हो गए आपके टोटल, ठीक है। तो 6 सेमेस्टर्स के अंदर आपको कौन कौन सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं सेमेस्टर 1 के आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। सेमेस्टर 1 की अगर हम देखें तो आपका सबसे पहला सब्जेक्ट आ जाता है यहाँ पे बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में हम आपको बिज़नेस के बारे में बताया जाएगा, बिज़नेस की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाएगा, यानी कंपनी सेटअप का, ठीक है, स्टार्टअप का क्या क्या रिसोर्सेज लगती हैं, ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या वर्क होता है, इसके बारे में आपको यहाँ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन वाले सब्जेक्ट्स में स्टार्टिंग में बताया जाएगा, ठीक है। देन हमारा आ जाता है बिज़नेस मैथमेटिक्स। बिज़नेस मैथमेटिक्स आपका इसमें आ सकता है किसी कॉलेज में। ये जो सब्जेक्ट है बिज़नेस मैथमेटिक्स वो आपका सेमेस्टर 4th 5th या 6th में भी आ सकता है, लेकिन इसमें आपका फर्स्ट सेमेस्टर में लिखा है। तो आपको बस एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ मैं कि आपको कौन कौन सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं। बाकी ये सेमेस्टर वाइज आपके चेंज भी हो सकते हैं, कोई सा सब्जेक्ट किसी और सेमेस्टर में भी आपका आ सकता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी आपका इसमें सब्जेक्ट रहने वाला है सेमेस्टर 1 में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बुक कीपिंग एंड बेसिक अकाउंटिंग। ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये सब्जेक्ट भी आपका ज़रूरी नहीं है सेमेस्टर 1 में ही आए, ये आपका लास्ट ईयर में भी आ सकता है, यानी 3rd ईयर में भी आपके ये 5th या 6th सेमेस्टर में आ सकता है। बिज़नेस लॉ तो आपको 1st या 2nd सेमेस्टर में ही मिलेगा, ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये आपका एक सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। बीबीए में मैनेजमेंट और बिज़नेस से रिलेटेड आपके ज़्यादा सब्जेक्ट हैं इसमें। अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो बिज़नेस में, मैनेजमेंट में, या किसी भी आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, इन सब चीज़ों से आपने ये बीबीए का कोर्स जो है वो ऑप्ट करा है, वो इन्हीं रीज़न से करा है कि आपको कोई बिज़नेस करना है आगे, या मैनेजमेंट का कोई आपको आगे वर्क करना है, ठीक है, या फिर अकाउंट से रिलेटेड आप फील्ड में जाना चाहते हो, फाइनेंस में या मार्केटिंग में जाना चाहते हो, उसके लिए आपका ये जो बीबीए का प्रोग्राम है ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमने फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट देख लिया, बिजनेस एथिक्स भी आपका एक इसमें सब्जेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं सेमेस्टर 2 पे। सेमेस्टर 2 में आपके कौन कौन सब्जेक्ट आ जाएंगे? इसमें 6 दे रखे हैं, बट ये 7 भी हो सकते हैं, मे भी हो सकता है आपका इसमें से कोई सा सब्जेक्ट इसमें दे दिया जाए, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एकदम आपको इसी स्ट्रक्चर वे में नहीं चलना है, आपके सब्जेक्ट्स आगे पीछे दूसरे तीसरे सेमेस्टर में भी हो सकते हैं, ठीक है। बस आपको एक सब्जेक्ट्स का ये ओवरव्यू है इस वीडियो में कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट इसमें पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। तो सेमेस्टर 2 में हम देख लेते हैं। पहला है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। आपका ऑर्गेनाइजेशन में आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, राइट। इन सब चीज़ों के बारे में आपको इस सब्जेक्ट में बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिकली भी सिखाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा बिज़नेस कम्युनिकेशन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है हमारे बीबीए के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हम कम्युनिकेशन जो स्किल हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं अगर हम कोई भी बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी काम स्टार्ट करने वाले हैं या कर रहे हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा इंडियन इकोनॉमी आपका एक सब्जेक्ट है जो आपने आई थिंक 11th या 12th में भी पढ़ा ही होगा। तो बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें ऐसे हैं, अगर आप कॉमर्स फील्ड से हैं या फिर आप ह्यूमैनिटीज़ की फील्ड से हैं तो
आपके इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट जो हैं वो ऑलरेडी आप पढ़ के ही आए होंगे अपनी प्रीवियस स्कूल में, स्कूल क्लासेस में, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी हो गया एक हमारा सब्जेक्ट। देन हमारा आता है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स भी आप पढ़ के आए हुए हो 12th क्लास में, और जिन्होंने नहीं पढ़ी तो इतना हार्ड कोई सब्जेक्ट नहीं है। जस्ट स्टैटिस्टिक्स आप काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हो ना, 9th 10th 7th 8th में भी आ जाता है ये स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट तो, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट भी एक बहुत इजी सब्जेक्ट है, मतलब मेनली आपको इसमें थ्योरेटिकल मिलेंगे, बस हर सेमेस्टर में आपका एक कोई सा सब्जेक्ट जो है वो प्रैक्टिकल होने वाला है, ठीक है। बाकी सारे मेनली जो हैं वो थ्योरेटिकल ही होंगे आपके सब्जेक्ट, ठीक है। तो जिसका थ्योरी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, उनको लगता है वो थ्योरी में ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं, तो वो बीबीए ज़रूर ऑप्ट करें, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग ये आपका एक इसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आ गया, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा सेमेस्टर 3rd में हमें कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। तो सेमेस्टर 3rd की अगर हम बात करें तो पहला सब्जेक्ट हमारा आ जाता है एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट में हम सारी ही एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, यानी हम किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को कैसे एडवर्टाइज़ करते हैं, क्या क्या वेज होते हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा आ जाता है इंडियन बैंकिंग सिस्टम। इंडियन बैंकिंग सिस्टम को हम IBS से भी डिनोट करते हैं। IBS में क्या होता है, हमारा जितना भी हमारी पूरी कंट्री यानी ओवरऑल इंडिया में जो भी बैंकिंग सिस्टम हमारा चल रहा है उसके बारे में आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताई जाएंगी। ये जो है सब्जेक्ट हमारा, ये आपका लास्ट ईयर में भी आपका आ सकता है, यानी कि 3rd ईयर में 5th या 6th सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट आपको मिलेगा, जिसमें आप बैंकिंग, अगर आपका फाइनेंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आपको ये सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नाम से ही पता चल रहा है कैसे हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज करते हैं, वो हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में आपका सारा जो आप पढ़ के आए हुए हो मैनेजमेंट से रिलेटेड अभी तक का, आपको बता दूँ जितने भी मार्केटिंग में फंक्शंस होते हैं, पूरा ओवरऑल आप मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कंपनी अकाउंट्स और कंपनी लॉ हो गया, ये दोनों हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। आपको ये प्रैक्टिकल, इसमें आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिल सकते हैं जो आपको सॉल्व करना सिखाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा सेमेस्टर 4 की तरफ। सेमेस्टर 4 में हमें क्या क्या सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। सेमेस्टर 4th में आपका पहला सब्जेक्ट आ जाता है कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। तो यानी कि हम इसमें कंज्यूमर के बिहेवियर, जो भी हमारे कस्टमर हैं या फिर हमारे कंज्यूमर हैं, जो भी हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को परचेज़ करते हैं और उसे कंज्यूम करते हैं, उनके बिहेवियर के बारे में समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम फाइनेंस से रिलेटेड, यानी कि जितना भी फाइनेंस का आपका पोर्शन होगा उसके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी आपका प्रैक्टिकल पोर्शन कवर होता है, जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगर हम देखें तो हमारा आ जाता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब जितने भी हमने बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी हैं, तो बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद हमें सबसे पहले प्रोडक्शन देखना पड़ता है ना। तो मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ें आती हैं, प्रोडक्शन, सेल्स, रिसर्च, ऑपरेशन, इन सब के बारे में आपको सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे सेमेस्टर 4th में। ऑपरेशन मतलब कैसे, उसके मेथड, उसकी मैनेजमेंट, ठीक है, उसकी रिसर्च हम कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम सेमेस्टर 4th में सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। जैसे हमें रिसर्च करनी पड़ती है सारी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले, है ना, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें सिखाई जाएंगी। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा सेमेस्टर 5th में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। सेमेस्टर 5th मैं आपको बता दूं कि इसमें हमारा जो 80% जो पोर्शन है ना, वो आपका थ्योरेटिकल ही रहने वाला है। 80% पोर्शन आपका जो है वो थ्योरेटिकल ही रहने वाला है मेनली, और जो 20% आपका बचा हुआ है पोर्शन, वो आपका प्रैक्टिकल आएगा इसमें BBA के कोर्स में। अगर मैं आपको ओवरऑल मैं बताऊँ आपको, यानी कि हर सेमेस्टर में आपको 1 या 2 सब्जेक्ट जो हैं वो प्रैक्टिकल मिल जाएंगे। 80% थ्योरेटिकल,
एंड 20% प्रैक्टिकल। मैं इसे क्लियर कर देती हूँ। तो हम देख लेते हैं सेमेस्टर 5th के सब्जेक्ट की तरफ। सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हमने अभी पहले हम इकोनॉमी के बारे में 2 सेमेस्टर में पढ़ के आ चुके हैं। अब हम इसको मैनेजमेंट से रिलेट करके इकोनॉमिक्स को पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट में हम ये जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका रहने वाला है एंटरप्रेन्योरशिप वाला, क्योंकि बिज़नेस हम हमेशा एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए करते हैं। अगर आप आगे चल के सोच रहे हैं कि आपको एंटरप्रेन्योर बनना है या ये सब्जेक्ट आपको बहुत हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपना इनकम टैक्स की तरफ। इनकम टैक्स आपका जो है वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहने वाला है ज़्यादातर। इसमें आपको इनकम पे जो भी आप इनकम अर्न करते हैं उस पर क्या किस तरीके से टैक्स लगता है वो सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे इस सब्जेक्ट में। ठीक है, अगर आपका प्रैक्टिकल पोर्शन अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपको ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं, इसमें भी आप मार्क्स गेन कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं अपना कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम कॉस्ट से रिलेटेड, ठीक है, कॉस्ट को कैसे मैनेज करना है, अकाउंटिंग को कैसे मैनेज करना है और मैनेजमेंट को भी कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें हम इस वाले सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल लॉ। इंडस्ट्रियल लॉ यानी कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था बिजनेस लॉ, अब हम इसमें सेमेस्टर 5th में पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल लॉ। इंडस्ट्रियल लॉ का सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा इसमें। नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। अब हमने आपको पता ही होगा कि डिजिटलाइज हो चुका है सारा बिज़नेस, आज के टाइम पे सब कुछ डिजिटल बिज़नेस चल रहा है, ऑनलाइन बिज़नेस चल रहा है, तो कंप्यूटर को सीखना तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा एक सब्जेक्ट फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, पूरा कंप्यूटर से रिलेटेड आपको आ जाएगा। इसमें जितने भी बेसिक से लेकर सारी प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज है वो सब आपको इसमें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने सेमेस्टर 6th। सबसे पहला सब्जेक्ट इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। हमने बिज़नेस को कैसे सेटअप करना है, कैसे मैनेज करना है, ये सब तो सीख लिया। अब हम इसमें ट्रेड कैसे करेंगे, यानी कि बिज़नेस कोई भी अगर हम गुड्स सर्विसेज सेल कर रहे हैं तो उसको हम ट्रेड कैसे करेंगे, एक प्लेस से दूसरी जगह कैसे पहुंचाएंगे। इंटरनेशनल मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में, राइट। तो ये सब्जेक्ट हमारा हो जाता है कि इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड बिजनेस पॉलिसी। इसमें हम सारी जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं बिज़नेस से रिलेटेड वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में। उसकी जितनी स्ट्रैटेजीज़ हैं बिज़नेस से रिलेटेड, क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ उन्होंने दी हैं, वो सब इस सब्जेक्ट में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपना वैट एंड सर्विस टैक्स। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था इनकम टैक्स के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे वैट एंड सर्विस टैक्स के बारे में। जैसे इनकम टैक्स होता है वैसे ही हमारे बहुत टाइप के टैक्स होते हैं, इसमें से ही ये है वैट और सर्विस टैक्स। ठीक है, ये किन किन चीज़ों पे लगता है, कौन कौन सी सर्विसेज पे लगता है, वो आप इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS से भी हम डिनोट कर सकते हैं इसे। इसमें हम सारा इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट होती है, उसके पूरे सिस्टम, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस के बारे में इस सब्जेक्ट में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये पूरा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग मैं आपको बता दूँ इसमें क्या होता है, अब हमने जो भी चीज़ें हैं उनको हमने बेच दिया, ट्रेडिंग कर दी, टैक्स भी लगा दिया, सारी चीज़ें कर दी। अब इसमें क्या है, चेकआउट करे जाती है, सारी चीज़ों को चेकआउट करा जाता है, एक बार ऑडिट करा जाता है सारी चीज़ें। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट आ जाता है एक। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फंडामेंटल्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स आपको पता ही होगा, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो आपको ई कॉमर्स के बारे में ऑब्वियसली पता ही होगा। इसमें बेसिकली सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल जो वर्क करती हैं बिज़नेस में, कॉमर्स में, ठीक है, वो सब इस सब्जेक्ट में आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। तो ये हमारा हो गया है सेमेस्टर 6th के सारे सब्जेक्ट्स के बारे में, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको सेमेस्टर 6th में पढ़ने को मिलेंगे ये भी हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारा एक पेपर आ जाता है क्वालिफाइंग पेपर में इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ कुछ नहीं है, क्या है ये आपका पहले भी आप पढ़ के आ चुके हो, बहुत ईजी सब्जेक्ट है। बेसिकली ये आपका EVS है,
ठीक है। EVS जो आप पढ़ के आए हो अभी तक पुरानी क्लासेस में, बहुत हमने फर्स्ट क्लासेस से ही पढ़ी हुई है EVS, तो सारा इसमें वही सब है, ठीक है। बच्चों वाली चीज़, बच्चों वाला सब्जेक्ट है ये बिल्कुल। क्वालिफाइंग पेपर का मतलब है कि अगर आपको किसी सब्जेक्ट में अगर आपके मार्क्स कुछ कम रह गए हैं तो ये एग्ज़ाम उसमें आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपने इसमें नंबर गेन कर लिए तो इसके मार्क्स आपके उस वाले एग्ज़ाम में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। तो मैंने आपको बता दिया है कि ये जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का आपका BBA का प्रोग्राम जो रहने वाला है, ये 3 इयर्स का होगा आपका पूरा टोटल, और इसमें 6 सेमेस्टर आपके रहने वाले। एक सेमेस्टर में जो जो सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं वो हमने इसमें इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। और 3 इयर्स का मतलब आपका कि हर एक ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होंगे, ठीक है। तो यहीं पे हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। होप आपको समझ आया होगा आपका BBA में क्या क्या सिलेबस पैटर्न, क्या कोर्स कंटेंट रहने वाला है। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।